नमस्कार दोस्तों, मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था। उसमें गोल्डन दास करके कोई एक छोटा सा लीडर है, वो कहाँ से बिलोंग करते मुझे नहीं पता, लेकिन उनके जो यूनिफॉर्म थे, जो उनके सिर पे जो पगड़ी थी, उस पगड़ी का जो कलर था, उस कलर को देखने के बाद वो समझ में आया कि ये भीम आर्मी जो पार्टी है, उस पार्टी का कलर है, उसी पार्टी के लीडर हो सकते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मुझे इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये यूपी से करते हैं या बिहार से करते हैं, लेकिन जो इनके शब्द थे उन शब्दों से मुझे ये पता चला कि ये बहुत एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री कोर्ट से चलता है कि प्रधानमंत्री से चलता है कि हमारे बाप का दिया हुआ संविधान से चलता है? किसे चलता है? क्योंकि इन्होंने इस वीडियो में बताया, एक कोई मीडिया रिपोर्टर था, ये इनसे क्वेश्चन किया और क्वेश्चन करने के बाद इन्होंने बोला कि यह देश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश का जो प्रधानमंत्री है वो वोट से नहीं चलते, वो हमारे बाप के द्वारा दिए हुए संविधान से चलते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन इनसे करना चाहता हूँ कि क्या संविधान के लिखने वाले अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में संविधान लिखा गया, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो संविधान बाबा साहब जी थे, और जो लिखने वाले और भी लोग थे, तो क्या वो सारे आपके फादर लगेंगे? मैं कहता हूँ भावनाओं में आके चलिए, एक्सेप्ट करिए कि वो भावनाओं में आके मानते हैं लोग, कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपके अंदर भावनाएं अगर इस तरीके की हैं तो होनी भी चाहिए, और ये भावनाएं लोगों के बीच में भी होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी भी जात का हो। एक अच्छे लीडर का यही व्यक्तित्व होना चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब जी थे, उनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, जिसकी वजह से उन्होंने जो भी हमारे देश में थी स्थितियाँ, उनको सुधारने की कोशिश किया एक संविधान दे के। लेकिन आप जैसे लीडर्स हैं, इस संविधान का एकदम बिल्कुल भी बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि संविधान को मानने वाले हैं कौन। कभी आप लोगों ने इस पर विचार किया कि आपकी पार्टी का जो चीफ है, जिस पार्टी का वो, जिस संप्रदाय, जिस जात का वो पॉलिटिक्स करते हैं, जिस धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, कभी आपने उनसे क्वेश्चन किया इस संविधान को मानने वाले कौन है? आप जिसके यहाँ जाते हैं, क्या वो संविधान को मानते हैं या अपना वो लॉ मानते हैं, अपने कानून को मानते हैं? आप लोगों ने देखा, आप तो लीडर हैं, आप जाते होंगे बीच बीच में, कहीं भी इधर उधर जाते होंगे, आपको वीडियो जरूर आती होगी कि वो क्या संविधान को मानते हैं, देश को मानते हैं, वो सिर्फ मानते हैं अपने बनाए हुए कानून को मानते हैं। ऐसे लोगों की पॉलिटिक्स करते हैं। जब ऐसे लोगों की जब परसेंटेज बढ़ेगी और मानने वाले लोगों की परसेंटेज कम होगी, तो उस समय संविधान की स्थितियाँ क्या बनेंगी? आपने कभी इस पर विचार किया? बाबा साहब ने एक अच्छा नेतृत्व देने की कोशिश किया देश को, एक अच्छी एजुकेशन के साथ देश में संविधान लाने की कोशिश किया। हर देश के संविधान को उठा के एक संविधान बनाया उन्होंने, एक बुक्स लिखी, एक बुक्स को उन्होंने देश को समर्पित किया। तो मैं कहता हूं आपसे कि जिस दिन ये परसेंटेज 50 साल, 60 साल, 100 साल बाद जो परसेंटेज जब कम हो जाएगी, क्या उस समय आपके संविधान को मानने वाले लोग रहेंगे? आपको सबसे पहले जो संविधान मानने वाले लोग हैं, उन्हें तो धन्यवाद कहना चाहिए कि आपके फादर के दौरान लिखी हुई किताब को वो मानते हैं, और दूसरा नहीं मानता। तो ऐसे लोग, आप ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाके आप सनातन के बीच में ही आके उस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करते, उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते। लेकिन संविधान जो है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो जानते हैं संविधान से जो चल रहा है वह देश के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब ना मानने वाले हैं और उनके यहाँ जाके आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो कितना बेनिफिट होगा आपके लिए, या आपके देश के लिए, या आपके संविधान के लिए? कभी आपने सोचा? संविधान को लिखने वाले और बहुत सारे लोग थे, उस कमेटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने मिलकर संविधान को लिखा है। क्या वो लोग कभी, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जैसे आप बाबा जी को चाहते हैं, अच्छी बात है, और जो उस कमेटी के जो लोग थे, जो संविधान को लिखने वाले थे, जो उनको मानने वाले लोग थे, कभी उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कभी आप उन लोगों ने धरना दिया? आप जिसका कभी आप विरोध करते हैं, जिस जाति का आप विरोध करते हैं, उन्होंने कभी धरना दिया? कभी आपने इस पर विचार किया? उन्होंने सिर्फ अपनी स्किल को पहचाना, जिस तरीके से बाबा जी ने पहचान लिया देश को। एक संविधान, अच्छे संविधान की ज़रूरत होगी, एक कुछ समय के लिए आरक्षण की भी ज़रूरत होगी, सब कुछ सिमिलर में लाने के लिए। लेकिन सिमिलरिटी आई भी नहीं, आरक्षण चलता रहा। कभी आपने इस पर विचार किया? नहीं किया आपने विचार, क्योंकि इतनी बौद्धिक क्षमता आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके शब्दों से पता चल रहा है कि आप एजुकेटेड बिल्कुल भी नहीं है।
यदि अगर मीडिया वाला वहीं आपसे क्वेश्चन करता कि संविधान लिखने वाले और भी जो लोग थे, क्या वो सारे आपके फादर हैं? आपको बहुत चुभती है बातें, आपको ये बातें चुभती, लेकिन उसने बहुत उसका धन्यवाद का आपको कहना चाहिए उसको कि उसने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। और आप पॉलिटिक्स आपको करनी है तो सभी धर्मों की, सभी जातियों की पॉलिटिक्स आप करिए।